अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हज्जा, आप जो है एक बेहतरीन सोशल वर्कर है और एक एक्टिविस्ट है। राइट पर न्यूज़ आपसे ये जानना चाह रहा है कि आज 20 मार्च को इकबाल मैदान पे आप यहाँ पर हैं और मैं समझता हूँ कि आप इस लॉकडाउन का विरोध कर रही है, इसके लिए आप क्या कह रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज 21 मार्च है और मुझे पहले से लग रहा था कि ये लॉकडाउन है ना, ये लोग फिर से लगाएंगे और ये एक ना राजनीतिक फैसला है। और 21 मार्च को मैंने कहा था कि जैसे मैं लॉकडाउन का सुनूंगी मैं पहली फुर्सत में रोड पर आ जाऊंगी, ये मैंने बोल दिया था पब्लिक से। तो फिर मैं वहाँ से काली के मंदिर से फिर मैं बैंड मास्टर का चौराहा पार करते हुए बुधवार चौराहे पर पार करके इब्राहिमपुरे से मोती मस्जिद के बाद अब मैं इकबाल मैदान पर आ गई हूँ। और मेरा मानना ये है कि ये राजनीतिक फैसला है। अगर लॉकडाउन आपको लगाना है तो पूरे में लगाइए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये आप पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हैं? पब्लिक को परेशान मत करिए। अगर लगाना है तो पूरे में लगाइए। ये राजनीतिक, जहाँ पे आपके चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे लॉकडाउन नहीं है, जहाँ पे चुनाव नहीं हो रहा है वहाँ पे लॉकडाउन है। तो इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमें इस बात का जवाब देइए कि आपके इस लॉकडाउन का हम क्या मतलब समझें और आप हम लोगों पे क्यों प्रेशर डालते हैं। आप हमारे सीएम हैं या हमारे बड़े हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग ना आपके कहने पे आप लोग ना जैसा चाहें वैसा करें। आप तो फैसला करके अलग हट जाते हैं। पब्लिक को कितनी परेशानी होती है ये पब्लिक में आके कभी पब्लिक से पूछिए तो क्या परेशानी है उनको, मगर आप लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं है। बस आपने तो बोल दिया लॉकडाउन है। पिछली बार आपको याद है आप लोगों ने कहा था 1 दिन के लिए लॉकडाउन है, फिर आगे दिन बढ़ाते 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 आप लोगों ने काफ़ी महीने ले लिए थे। उस टाइम तो कोरोना आप लोग भी उस टाइम पे तो कोरोना था, उसके बाद ना हट गया कोरोना बीच में, अब फिर कोरोना गया। क्या आपके हुक्म से वो आपके पास बैठा रहता और आप कहते हैं कि जाओ बेटा चले जाओ, तो वो चाह जाता है। आप जो कह रही है आपसे मुराद क्या है आपका? मैं यहाँ पे बीजेपी जो अभी हमारी सरकार है यहाँ पे जो शिवराज जी चौहान है, मैं उनसे खास तौर से ये बोल रही हूँ कि पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। प्लीज़ आप इस बात पे गौर व फिक्र करें और एकदम से ऐसा फैसला मत लिया करें और फिर पब्लिक के बारे में सोचा करिए उन्हें क्या परेशानी हो रही है। और अगर आप लोग राशन या कुछ देते भी हैं तो वो ज़्यादा अच्छा वाला नहीं होता। बस ये है कि पिछली बार जो लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने लोगों को सलाहियत दी थी तो लोगों ने पर्सनली अपनी तरफ से लोगों को बांटा था, लोगों को दिया था अच्छे से अच्छा। लेकिन अब कैसे उनके भी हालात इतने अच्छे नहीं है कि वो लोगों की हेल्प कर सके। तो आप लोग अगर फैसला लें तो फिर चारों तरफ का सोचें। बस ये नहीं कि एक तरफ का फैसला कर दिया आपने और बोल दिया कि ना लॉकडाउन है और फिर पब्लिक को कितनी परेशानी हो रही है ये इसका इल्म भी नहीं है आपको। और इन सब बातों का ख्याल रखिए और फिर अगर आपको लॉकडाउन लगाना है तो पब्लिक के लिए जो आपके ज़रूरतमंद जो हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनका भी ख्याल रखते हुए आप लोग फैसला लीजिए। मतलब आप ये चाहती है कि पहले जो है पब्लिक के लिए इंतजाम किए जाए जी, पहले पब्लिक के लिए इंतजाम किया जाए, फिर आप लॉकडाउन लगाइए, कुछ भी करिए। और अगर लॉकडाउन क्या आप इसका भी विरोध करती है कि देश में कहीं लॉकडाउन लग रहा है कहीं नहीं लग रहा है? जी जी बिल्कुल, मैं इसका विरोध करती हूँ। भाई बीमारी है तो पूरे में होगी और अगर नहीं है तो कहीं भी नहीं होगी। तो हम तो इसका साजिश समझेंगे, हम तो साजिश ही समझेंगे। लोग डरें भले बल्कि ये बात कहने में डरें कि ना सरकार के डर से नहीं बोलें, मगर मैं बोलूँगी कि ये पूरे प्लानिंग है और साजिश है। और मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल डर नहीं है कि ये राजनीतिक फैसला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजा, आपने इस मामले को उठाया। कम से कम आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि आप रोड पर आइए, विरोध किया है आपने लॉकडाउन का, इसलिए कि ये राजनीति इसको आप राजनीतिक बातती है और इसलिए कि ये जो है जनता के हित में नहीं है और ये बातती है आपकी, इससे जनता को तकलीफ़ है। आपने जनता की तकलीफ को महसूस करा और उनके हित में आपने ये आवाज़ उठाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राइट पर आपका शुक्रिया अदा करता है और कोशिश करेगा कि आपकी बात शासन प्रशासन और जो है देश के शीर्ष स्तर तक लोगों तक आज आप जनता तक आपकी बात